आज यमुना विहार के ली डायमंड में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यह है साहब सिंह चौहान की तीसरी पुण्यतिथि का, और यह वो शख्स हैं, यह वो विधायक थे जो लगातार 22 साल तक इस पूरे एरिया में एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। और आज उन्हीं साहब सिंह चौहान की पुण्यतिथि के रूप में यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है उनकी पुत्रवधू पूनम चौहान और उनके सभी परिवार के लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं आज यहाँ पे यह प्रोग्राम रखा गया है, उनको याद किया जा रहा है। वशिष्ठ जी, साहब सिंह चौहान इस एरिया के लिए एक विकास पुत्र के रूप में जाने जाते थे, उनकी पुण्यतिथि पे आप उनको कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे? देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन रहा है। आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे गए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे गोंडा के विकास पुत्र, जिनका एक स्लोगन था कि काम ही पहचान, साहब सिंह चौहान, आज इन दोनों की पुण्यतिथि है। मैं उन दोनों को नमन करता हूं और उनको अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हम लोग उन्हें हमेशा याद कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि साहब सिंह चौहान जी द्वारा किए गए कार्य, विकास कार्य और उनका जो मिलनसार व्यक्तित्व था वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। मेरा उनसे कई बार बहुत ही अच्छे मेरे संबंध रहे, तो मुझे उनकी बातें हमेशा याद रहती हैं। जब भी मिलते थे बहुत ही अच्छे से उनका एक प्यार हमेशा मेरे प्रति रहा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़े एक स्तंभ रहे हैं, उनको भी हम हमेशा कभी भूल नहीं पाएंगे और हमेशा सदैव हम याद रखेंगे। आज चौहान साहब की पुण्यतिथि है। जिलाध्यक्ष जी क्या कहेंगे? आपने काम भी किया उनके साथ बहुत सारा। आज गोंडा के विकास पुरुष रहे साहब सिंह चौहान जी की तृतीय पुण्यतिथि है। साहब सिंह चौहान जी को गोंडा की जनता ऐसे ही याद नहीं करती। साहब सिंह चौहान जी अपने एक अमिट छाप छोड़ कर गए हैं। उनको इस क्षेत्र में लोग विकास पुरुष के नाम से जानते थे। कोई काम क्षेत्र में हो विकास का, साहब सिंह चौहान जी को कह दिया, इसका मतलब हो जाता था। अब अजय महावर जी इस क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ाया है, लेकिन उससे पहले लोग विकास का पर्यायवाची साहब सिंह को जानते थे। यदि विकास कहीं देखना है तो साहब सिंह जी के नाम को देख लीजिए, तो यमुना विहार में, गोंडा में विकास अपने आप दिख जाता था। आज भी लोगों के दिल पर साहब सिंह चौहान जी राज करते हैं। उसका कारण उनका विकास कार्य है, उनके कारण उनकी लोकप्रियता है, उसका कारण उनकी समाज के प्रति जिम्मेवारी है। उन्होंने यमुना विहार की जनता को अपना परिवार माना, गोंडा की जनता को अपना परिवार माना। आज भी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला की ओर से साहब सिंह वर्मा जी को, साहब सिंह चौहान जी को सच्ची श्रद्धांजलि करता हूँ और प्रभु से यही उम्मीद करता हूँ जहाँ भी चौहान साहब हो, वो जहाँ भी खुशी रहें और खुशहाल रहें, उनका पूरा परिवार राजनीति में आगे बढ़े। जो एक सेवा की मिसाल साहब सिंह चौहान जी पेश करके गए हैं, उसको आने वाले प्रतिनिधि भी भविष्य में याद रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने साहब सिंह चौहान के साथ में काम किया है या उनके काम को नमन करते हैं। और आज यहाँ पे उनकी याद में पुण्यतिथि पे यहाँ पे एक प्रोग्राम जो रखा गया है, आप देख सकते हैं उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग और क्षेत्र के नेता, निगम पार्षद, कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद हैं, चाहे वो क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोग यहाँ पे हैं और लगातार उनको उनके कामों के लिए याद कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन यहाँ पे आके उनको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं आज ही के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और साहब सिंह चौहान दोनों की क्षति इस देश ने झेली थी और आज उन दोनों की ही पुण्यतिथि है और इसी के चलते आज यहाँ पे साहब सिंह चौहान जी को यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे महिला मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सभी गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। चौहान जी का पूरा परिवार यहाँ पे उनके इन भावों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने में, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने में सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपको महानुभाव रखता हूँ पूनम चौहान जी से कि सम्मान पूर्वक मंच स्थान तक लाने। राष्ट्र मंदिर
आपका तीसरी पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? आज हमारे यमुना पार के अटल कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों की पुण्यतिथि एक ही दिन आती है। तो आज हमने ये उनकी तीसरे पुण्यतिथि का आयोजन लीरावन में रखा है। अजय भाई जी का भजन कीर्तन आप सुन ही रहे हैं और साथ साथ में उनके इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम को हम सेवा के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने 22 वर्ष लगातार विधायक रहते हुए भी जनता की सेवा के लिए ही अपना जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। घर परिवार तो वो बस सिर्फ सोने के लिए ही आया करते थे, पूरा समय उनका क्षेत्र की जनता के लिए ही निकलता था। और आज जब हम भी जन क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों के मुँह से केवल यही सुनने को मिलता है कि हर सुख दुख में और हर समय हर व्यक्ति के घर तक साहब सिंह चौहान जी पहुँचते थे। तो इतना समय जो उन्होंने जनता के बीच में व्यतीत किया है, इन्हीं आदर्शों से सीखकर हमने उनकी पुण्यतिथि को सेवा के रूप में ही समर्पित कर दिया है। पहली पुण्यतिथि के दिन हमने स्टील के बर्तनों का दान किया था बर्तन बैंक के द्वारा। दूसरी पुण्यतिथि पे हमने कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क और सैनिटाइज़र और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। आज भी हमने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र मास्क और सैनिटाइज़र और आज धर्म में एकजुटता की भावना आनी चाहिए, इसीलिए हनुमान चालीसा भी हमने भेंट में दी है। भारत जिस परिस्थितियों से आज गुजर रहा है उसमें हम सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है धार्मिक रूप से। तो मैं ये चाहती हूँ कि हनुमान जी जिन्होंने उस समय लंका का विध्वंस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह हनुमान जी हमारे श्रद्धेय भारतीयों को शक्ति दें, बल दें, जिससे कि वो जिस तरह से विश्व में जो भी महामारी फैल रही है और जो भी अव्यवस्थाएँ हैं उससे हमें ताकत मिले। इसीलिए हनुमान चालीसा भेंट स्वरूप दी जा रही है, जिससे हम अपने धर्म के प्रति जो हमारे बच्चे हैं वो भी सीख पाएंगे, उसे पढ़ पाएंगे। तो साहब सिंह चौहान जी का जो जीवन रहा वो जनता के प्रति समर्पित रहा। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए मैं पूनम चौहान, जो आज उत्तर पूर्वी जिले में उपाध्यक्ष हूँ, और मैं भी क्षेत्र की जनता से वादा करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया, उनके परिवार के हर व्यक्ति का जीवन जो है वो जनता के लिए ही समर्पित होगा। ऐसा हमने अपने पिताजी से सीखा है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए हम आगे कार्य भी करेंगे। जय। राजीव जी 22 साल विकास पुरुष की उपाधि लगातार उनके साथ चलती रही और लोग आज भी याद करते हैं। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि पे उनको कैसे याद करेंगे लोग, और आपके द्वारा क्या कार्यक्रम और कैसे कैसे उनको याद किया जाएगा? मेरे पिता श्री स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी जो लगातार 22 वर्ष विधायक रहे और आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य पर हमने उनको याद किया है और हम उनको कभी भूल नहीं सकते। क्षेत्र की जनता को उन्होंने बहुत प्यार दिया और क्षेत्र की जनता ने उनको भी बहुत प्यार किया। 22 साल उन्होंने इस क्षेत्र को एक पुत्री की तरह संभाला। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमें इस तरह छोड़ के चले जाएंगे। उम्मीद भी नहीं थी। तबीयत खराब हुई, ठीक भी हुई, लेकिन अचानक 16 अगस्त को उनका स्वर्गवास हुआ, जो हम उसकी पूर्ति कभी नहीं कर सकते। कोई भी इसकी पूर्ति नहीं कर सकता और उनको हम कभी भुला भी नहीं सकते। उनको याद करते रहेंगे और हमेशा वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में रहेंगे। सर, ज़्यादातर बताया जा रहा है कि चौहान साहब घर में नहीं उठते, ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लगे रहते थे साथ में, घर में समय कम दे पाते थे वो। उनकी राजनीति जो थी और जो उनका परिवार था वो उनका क्षेत्र था। घर तो उनके लिए हमेशा सेकेंडरी रहा। उनके लिए उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए वो काम किया जो कभी घर वालों को कर नहीं सकते थे। वो मतलब क्षेत्र के जो भी व्यक्ति आते थे उनसे काम कराने के लिए सारे काम छोड़कर उनका काम किया करते थे। इसलिए क्षेत्र की जनता उनको कहती थी साहब सिंह चौहान काम ही पहचान। वो काम के लिए मशहूर थे वो और हर व्यक्ति का काम किया करते थे। सेवा दल साहब सिंह चौहान सेवा दल लगातार क्षेत्र में काम कर रहा है। ऐसे में उनके छोड़े हुए काम या जो उनके द्वारा जो काम चल रहे थे, क्या उसको निरंतर वो पूरा कर पा रहे हैं? श्री साहब सिंह चौहान सेवा दल जो हमने बनाया है, मेरी वाइफ पूनम चौहान उसमें ट्रस्टी हैं। हमारी इच्छा है कि जो चौहान साहब ने काम किए और जो उनके अधूरे काम थे उनको पूरा किया जाए। समाज के हित के लिए जो भी जैसे भी काम होंगे हमारे अनुसार, संस्था के अनुसार, हम वो पूरे करेंगे। हर तरीके से पूरा करेंगे, तन मन धन से लगा पूरा करेंगे और चौहान साहब के नाम को एक ऊंचा लेके जाएंगे जिससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, कोई भी हमारे महापुरुष हुए हैं, कोई भी हमारे क्रांतिकारी लोग हुए हैं समाज में, उनको जब जब याद किया जाता है तो एक नया जोश, नया उत्साह उनकी उन बातों को याद करके पैदा होता है, रोमांचित करता है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए। वो
किस प्रकार के व्यक्तित्व थे वो 22 साल का उनका कार्यकाल बता देता है कि हर बार एक उसी व्यक्ति का एमएलए बनना, यानी कि अच्छे से कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलना, और उनके अंदर इतनी प्रतिभा रही होगी कि वो किसी भी कार्य को अपने संपूर्णता से कंप्लीट करते होंगे। ये हरा भरा यमुना विहार का क्षेत्र, पार्क, दुनिया भर की सुविधाएं, ये उन्हीं के कार्यकाल की देन है। मैं ये समझता हूँ ऐसे महापुरुष कम होते हैं और उन्होंने बड़ा नाम हमारी गोंडा विधानसभा का रोशन किया। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, शत शत नमन। और मैं सारे क्षेत्र से कहता हूँ, अगर कोई भी राजनीति के क्षेत्र में है तो उनसे प्रेरणा लेके काम करे। किस प्रकार से उन्होंने समाज की सेवा की है, राजनीति के माध्यम से वो सीखने का एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास। प्रताप सिंह चौहान जी की पुण्यतिथि पर हम सब एकत्रित हुए हैं। प्रताप सिंह चौहान जी ने अपना समग्र जीवन संगठन और समाज के लिए समर्पित किया। उस संगठन में रहे तब भी कार्यकर्ताओं को निरंतर अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा प्रेरणा प्रदान करते रहे। विधायक के रूप में किस प्रकार से संगठन और सरकार या अधिकारियों को वैचारिक और कार्य के रूप में कितना निकट लाया जा सकता है, वो उसमें पूर्ण निपुण थे। कुशलतापूर्वक उन्होंने कार्य किया है। ऐसे से इस विधानसभा में काम किए उन्होंने जो लोगों को लगता है कि हो ही नहीं सकता। प्रताप सिंह चौहान जी एक अपने आप में पूर्ण थे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। परंतु जो पूर्ण होता है उसको लगता है पूर्ण जल्दी अपने पास बुला लेता है। ऐसा लगता नहीं था कि इतना जल्दी हम सबके बीच में से प्रतिशत से चले जाएंगे, पर उन्होंने इतना काम किया है कि वो कार्य के रूप में, व्यवहार के रूप में सदैव कार्यकर्ताओं के हृदय में विद्यमान रहेंगे। प्रताप सिंह चौहान जी कल भी थे, आज भी हैं। निस्संदेह और दिव्य विभूति परमात्मा के श्री चरणों में निवास प्राप्त करके निजता को प्राप्त हुई है। और आज भी उनका परिवार, उनके पुत्रवधू, उनके बच्चे उसी पद्धति को लेकर के समाज सेवा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा उनको और समल प्रदान करें, समाज का संगठन का काम निरंतर करते रहें। ऐसे ही वाणी के द्वारा मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। विधायक जी साहब सिंह चौहान की आज करीब तीसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 22 साल का उनका कार्यकाल रहा है। लोग नाराज जरूर रहते थे उनसे, मगर उनको कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। आप इसको एक विधायक के रूप में कैसे देखते हैं? साहब सिंह चौहान जी हमारे एक बहुत अच्छे नेता थे। उनमें प्रशासनिक गुण भरपूर भरे हुए थे। 1993 से लेकर 2014 तक वो 21 वर्ष विधायक रहे और उनकी प्रशासनिक क्षमताओं से सभी प्रभावित रहते थे। ये ठीक कहा, कई बार कोई बात आती थी जाती थी, कई बार इतने लंबे प्रशासन में संबंध कई बार बन बिगड़ भी जाते हैं, वो अलग विषय है। पर वो क्षेत्र को, गोंडा विधानसभा को, पहले वो यमुना विहार सभा का प्रतिनिधित्व करते थे, 2008 से वो गोंडा का प्रतिनिधित्व करते रहे। उन्होंने हमेशा वो ये कहते थे कि ये मेरी बेटी की तरह है और मैं उसको उसी तरह मानता हूँ, उसी प्रकार सेवा भाव रखता हूँ। तो उसी प्रकार लालन पालन जैसे एक बेटी का किया जाता है, वैसे वो हमेशा ध्यान रखते थे अपने क्षेत्र का। और उनका नाम ही था, काम ही पहचान, साहब सिंह चौहान। हम उनके बताए रास्तों पर चल रहे हैं। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, अटल जी की भी है, उनकी भी है। दोनों ही नेता अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में महान रहे और मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से दोनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अच्छा, उनका असमय जाना और बहुत सारे अधूरे काम को छोड़ के जाना एक स्वाभाविक सी बात है। आप उस काम को एक विधायक के तौर पे किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए? ये निश्चित आपने अच्छा सवाल किया। 2015 का जब वो चुनाव हारे तो मन में पीड़ा हुई उनके कि मैंने इतना काम किया, उसके बाद भी लोग किसी भावना में बह गए। लेकिन उनकी जीवट इच्छा वो हम आज पूर्ण करने के लिए प्रतिसंकल्प हैं। जीवन के अंतिम समय में उन्हें हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। वैसे उन्हें कैंसर हो गया था और वो कैंसर की बीमारी से लगातार जूझ रहे थे। 2 ऑपरेशन भी हुए थे उनके। लेकिन उन्होंने अंतिम समय में मुझसे बात की थी और उन्होंने कहा था, आज मैं आप सभी के सामने खुलासा कर रहा हूँ इस बात का, कि जाने से 20 दिन पहले उन्होंने स्वयं बुलाया था मुझे और मुझे आशीर्वाद दिया था कि आगे की यात्रा तुम्हें संभालनी है। 20 दिन पहले, जब वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, चौहान साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, आपका स्वास्थ्य का ठीक करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है अब आगे की
इस क्षेत्र की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में आएगी, ये उस समय उन्होंने कहा मुझे। मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा और जिसके कारण इतनी बड़ी जनता का प्यार भी मिला। कहीं न कहीं वो ऊपर बैठे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। और सबसे पहले जो उनका सबसे पहला अधूरा काम था वो था भजनपुरा थाने के बराबर में उनके हाथ का अधूरा उसी समय का वो पंप हाउस। तो मैंने सबसे पहला विधायक बनते ही सबसे पहले उसी को उठाया कि मेरे साहब सिंह चौहान जी, उनके समय का अधूरा हुआ पूरा हुआ काम जो 5 साल तक ऐसे ही पड़ा हुआ धूल फाँक रहा था, उसको हमने सबसे पहले जनता को लोकार्पित किया। यह उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है, विनम्रतापूर्वक।